आप सबका काउंसलिंग हो गया शुरू, क्योंकि सर काउंसलिंग का बहुत दिनों से था इंतजार, अब काउंसलिंग हो गया शुरू। लेकिन ये समझने यहाँ पे पॉइंट कि किसका काउंसलिंग शुरू हुआ और किसका काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर पॉलिटेक्निक तो होता है सर, पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग कल आज से तो शुरू होगा, लेकिन सबसे पहले पॉइंट ये समझिएगा कि किसका काउंसलिंग शुरू हुआ। देखिए वो पॉलिटेक्निक जो होता है ना सर, वो 10th लेवल पे भरा जाता है, एक हमारा 12th लेवल पर भरा जाता है। और 12th लेवल पर जो पॉलिटेक्निक भरा जाता है उसे हम लोग कहते हैं DCCLE, मतलब लिटरल एंट्री। इसमें जो पॉलिटेक्निक का डिग्री होता है ना वो 2 साल में फाइनल होता है, और इसमें जो होता है ना 10th पास वाले में, इसमें 3 साल में फाइनल होता है। और ये समझ सकते हैं कि ये 12th पास वही भर सकता है जिसका मैथ से 12th है, साइंस है ना, बायो से नहीं होना चाहिए, मैथ से होना चाहिए, वही व्यक्ति भरता है DCCLE का फॉर्म, जिसका चार्ज आपको 2400 रुपया प्लस लगता है, इसका चार्ज आपको 840 रुपया प्लस लगता है ना। अब ये समझ सकते हैं कि इसका एग्जाम बहुत पहले हो चुका था, रिजल्ट भी इसका बहुत पहले आ चुका था, और उसी का काउंसलिंग डेट आ चुका है BCC बोर्ड द्वारा। तो इसका काउंसलिंग यानी आज से शुरू नहीं हुआ, लेकिन कल से इसका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, है ना। DCCLE का काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। और आप सबका दिमाग में चल रहा था कि पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग शुरू, पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग शुरू। अरे भैया पॉलिटेक्निक का तो काउंसलिंग शुरू हो गल थी, लेकिन ये 10th पास वाले को नहीं, वो 12th पास वाले को काउंसलिंग का डेट शुरू होगा, काउंसलिंग, है ना। लेकिन ये समझ लिए कि इसका भी अब लक्षण बता दिया कि ये भी अब शुरू होगा। जी हाँ, यानी 6 तारीख से मतलब ये भी काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप सबको बताया था कि 7 तारीख से पहले काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, और ये भी कल से काउंसलिंग ही शुरू हो जाएगा। कल इसका शाम तक इसका भी अपडेट आ जाएगा, क्योंकि सर दोनों का काउंसलिंग कंबाइंड होता है, लेकिन इसका रिजल्ट पहले, एग्जाम पहले तो काउंसलिंग पहले, और इसका रिजल्ट बाद, एग्जाम बाद तो काउंसलिंग बाद। लेकिन ज्यादा दिन का फर्क नहीं रे भैया, बस आपको घंटा का फर्क दोनों के काउंसलिंग का डेट में बुझाएगा, दिन का फर्क नहीं बुझाएगा, घंटा का फर्क बुझाएगा। अब देखिए, अब चौथी बात तो ये है सर कि काउंसलिंग कैसे करावे, है ना, कि किसको किसको कॉलेज मिलेगा। अब बहुत सारे यूट्यूबर फेक था कि बिहार पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग शुरू होगा, बिहार पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग शुरू होगा। अरे भैया हमारा कॉल पर कॉल, लेकिन पता नहीं आप सबको था कि ये लेटरल एंट्री वाला का काउंसलिंग डेट आ गया है, लेकिन इसका नहीं आया। लेकिन ये उम्मीद रखिएगा कि दोनों का कंबाइंड ही होता है सर, लगातार, मतलब बस घंटा के फर्क में दोनों का काउंसलिंग डेट फर्क होता है। बस इसका भी आपको कल ही, मतलब इसका भी अपडेट आ जाएगा, है ना। 10th पास वाले जो 3 साल में फाइनल होता है, और पैरा मेडिकल का भी चलाएगा। और चौथी बात तो ये है कि काउंसलिंग कैसे करवा दे। सर मैंने आप सबसे वादा किया था कि आप सबको मैं कॉलेज पहुंचाऊंगा, और करीबन 500,000 प्लस बच्चे मेरे कंबाइंड में आ चुके हैं काउंसलिंग के लिए, और मैं सबको कॉलेज दिलवाऊंगा, जिसको जिसको मैंने वादा किया सबको कॉलेज दिलवाऊंगा। और जिनको भी हमारे थ्रू अगर काउंसलिंग करवाना होगा, तो जिनको 30,000 के UR रैंक अंदर है उसको मैं कॉलेज दिलवाऊंगा, मनपसंद ब्रांच दिलवाऊंगा, है ना सर। अगर 30,000 के बाहर भी है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, आपको मैं काउंसलिंग करवाऊंगा और मैं कॉलेज पहुंचाऊंगा। और मेरा काउंसलिंग चार्ज जो है सर जी, वो आपको मेरा 500 रुपया सर, क्योंकि जिंदगी 500 रुपया का आपका नहीं है। सबसे महत्व चीज है सर जी आपका कि टाइम खत्म होगा, है ना। कहता है अगर जिंदगी, अगर मनुष्य का जो सबसे ताकतवर चीज होता है ना, वो आपका समय होता है। इसलिए समय का नहीं कहता है, देखो तुम लोग अगर 10th दिया होगा, 12th दिया होगा, कहता होगा पॉलिटेक्निक में भी 6 महीना, और हम गर्व से कहता होगा कि 6 महीने के बाद होगा पॉलिटेक्निक का एग्जाम, पढ़ लेंगे। लेकिन समय था तब तो गर्व से ऐसे बोला, अब समय नहीं है तो क्या, अब तो समय पार हो गया, है ना। इसीलिए सबसे, अगर इंसान का अगर सबसे ताकतवर चीज है तो वो समय है चला। और ये ध्यान में रख लेना कि समय के साथ आप सबको बदलना चाहिए। जो इंसान में समय के साथ परिवर्तन नहीं हुआ वो इंसान नहीं, वो जानवर के ही बराबर कहलाता है सर जी। इसलिए ध्यान में रख लेना, कसम से चला है, जहां भी हो एकदम नियम से काउंसलिंग करवाना, क्योंकि आपको कॉलेज मिल जाए बस हमको इतना ही में खुशी है सर। हमको ये खुशी नहीं कि हमको 500 रुपया बन जाए, हमको ये खुशी नहीं। आप जहां भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे द्वारा कुछ मदद होगा तो मैं मदद करूंगा सर, क्योंकि हमारे यहाँ 5,000 से प्लस कॉल आ चुका है। और जो लोग कॉल करते हैं उन लोग को तो पता होगा कि मास्टरवा कितना बिजी रहता है। और तुम लोग सर ये पता है, अगर किसी को मैंने अगर कमेंट का जवाब नहीं देता हूं, बस यही कारण कि सर बहुत ज्यादा कॉल आ रहे हैं, है ना। तो जिनको भी हमारे थ्रू अगर काउंसलिंग करवाना होगा वो परफेक्ट काउंसलिंग होगा। आपको ये मेरी व्हाट्सएप नंबर है 7295 वाला, ये जो है आपका व्हाट्सएप नंबर है, 9060 वाला आपका एक कॉल नंबर है। इस पे कॉल करिएगा, इस पे व्हाट्सएप नंबर, इस पे सब कुछ भेजेगा, डॉक्यूमेंट भेजेगा, आपका जितना डॉक्यूमेंट रहेगा इस पे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। अब जब हम आपको काउंसलिंग कंफर्म कर देंगे, आपके पास चार्ट भेज देंगे काउंसलिंग का, जितना कॉलेज सिलेक्ट किया गया। इसके बाद आप इसी पे फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, और अकाउंट भी से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इसलिए टेंशन नहीं लेना है, सबको मैंने कॉलेज पहुंचाऊंगा, मैंने जिम्मा लिया है सर जी। इसलिए आप सबको देर नहीं अंधेर नहीं, बस इंजोरा में आना है, बस इंजोरा प्रकाश खोजना। प्रकाश कहाँ है? बस एक जगह प्रकाश मिलेगा, चला समय बर्बाद मत करना। जहां भी काउंसलिंग कराना, अच्छी तरीका से काउंसलिंग कराना। काउंसलिंग का एक प्रोसेस होता है, चला काउंसलिंग फ्रीओ में होता है, तुरा के पता होगा कि काउंसलिंग फ्रीओ में होता है, लेकिन फ्री वाला काउंसलिंग पता चलता हो कि फ्री नियर होले। हाँ, इसलिए ध्यान रख लेना। तो आप सबसे मुलाकात होता रहेगा, आप सबसे बात विचार होता रहेगा। इसलिए आप सब अगर करवाना है तो कांटेक्ट करिएगा, और नहीं भी करवाना है तो किसी तरह से अगर हेल्प लेना होगा तो भी कांटेक्ट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इतराज नहीं। सर हमको 500 रुपया नहीं चाहिए, वो मेरा जेब में दे जाएगा, चला हम तो टीचर है ना रे। वो काउंसलर जो है ना, वो काउंसलर पैसा लेता है ना। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी तरह से हेल्प है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस ये समझिएगा मत कि ये पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग शुरू हुआ, ये लेटरल एंट्री जो 12th पास है उसका काउंसलिंग डेट शुरू हो गया है ना। किसी तरीके की कठिनाइयां हो, दिक्कत हो तो हमारे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, रू बहू आपके अपने नंबर है सर जी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका अपना घर परिवार है। फिर मिलते हैं आप सबके नेक्स्ट क्लास में, अब तब तक के लिए बाय सर, थैंक यू, लव यू।